जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। राम राम जी। राम राम जी। सामने जो दर्शक हैं उन्हें भी राम राम करो और एक अपना नाम और अपना परिचय भी बताओ। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम विनोद कुमार, कृष्णा वर्मी कंपोस्ट, किनानगर, जिला मेरठ। अच्छा, आपने कहा कृष्णा वर्मी कंपोस्ट, जी जी। तो एक किसान होके आपने एक जो है इतनी अच्छी कंपनी कृष्णा के नाम से डेवलप की, जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, ये जो है सफ़र कैसे शुरू किया आपने? सर, ये हम एक मजदूर आदमी थे और मजदूरी ही करते थे। जी। बस हमारे भी मन में आया कि हम अपना बिजनेस क्यों ना शुरू करें, हाँ, कुछ अपना थोड़ा काम करें। अपना शुरू काम करें। जी। तो इसीलिए हमारे बस में आया। हमारी वाइफ का नाम है कृष्णा। अच्छा। तो हमने ये सोचा कि नाम भी अच्छा है, हाँ और हाँ, भगवान का नाम है और कोई ना कोई फर्म को नाम तो देना ही पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इसलिए मैंने अपने वाइफ के नाम से कृष्णा वर्मी के नाम से, बहुत भगवान अच्छे। का नाम भी आता है। हाँ। और साइट का नाम भी हो जाता है मेरा इसमें। तो जब आपने ये शुरू किया तो कितने बेड से शुरू किया था? सर, इसका शुरू करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई वो नहीं है कि हम 100 बेड से शुरू करें। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार से कितने हाँ, भी शुरू मतलब कर जितना आपकी जेब सकते हैं। अलाउ करे। हाँ, पर एक ये है 25-30 बेड से अगर शुरू करें तो थोड़ा सा उसमें अच्छा रेस्पॉन्स आता हाँ, है, मन लगता है आदमी का काम आगे करने में। इनकम भी होनी चाहिए। इनकम भी होती है, काम करने में मन भी लगता है। बिल्कुल। तो भाई जी, जैसा आपने कहा कि 20 बेड, वो जी। 20 बेड में लेबर कितनी लगेगी? सर, 20 बेड में जो लेबर लगती है 2 से 3 लेबर लग जाती है जी। हमारी। अच्छा। 2 से 3 लेबर ही लगती है उसमें, चाहे आप 2-3 बेड बनाइए या 20 बेड बनाइए, कॉस्ट लेबर का खर्चा सेम ही आता है। हाँ, तो इसीलिए जो है ज़्यादा। और जो क्वालिटी है, जी। अच्छी क्वालिटी आप कैसे तैयार करते हैं? देखो, अच्छी क्वालिटी के लिए सबसे पहला होता है अच्छा गोबर। जी। अच्छे से उसको देखभाल करनी। हम्म। जो बेड बनाते हैं उसको अच्छे से देखभाल करनी। आप देख सकते हैं हमारी वर्मी कंपोस्ट कितनी तरह ब्लैक कलर की है, भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया एकदम। कुछ भी इसमें मिट्टी का अंश नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब गोबर अच्छा होगा। गोबर अच्छा होगा तो केंचुआ अच्छे से खाएगा। आप अच्छा। उसमें मिट्टी मिक्स कर देंगे तो उसमें क्वालिटी खराब हो जाती है हमारी। हाँ, मतलब केंचुआ उसे नहीं सही से हाँ। वो कर पाएगा डाइजेस्ट, और क्वालिटी खराब होगी। अच्छी क्वालिटी बनाने के बाद एक अच्छी मार्केटिंग कैसे लेते हैं आप? सर, मार्केटिंग तो आप देख ही सकते हैं, हमारे साइड पे आके आप कभी भी विजिट कर लीजिए। इतना जो है ये डेली का ही प्रोसीजर होता है हमारा। छनाई, पैकिंग और ये खाद उतारना, ये डेली का प्रोसीजर चलता है सर हमारे यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये जो पैकिंग है। हाँ। अच्छा, ये जो पैकिंग है, ये कितने किलो की है? ये 5 किलो वाली पैकिंग है। 5 किलो है, 10 किलो है ना। आप देखो, ये मार्केट के हिसाब से होती है सारी पैकिंग हमारी। अच्छा, ये ये 5। छोटे छोटे हाँ। जो पैकेट हैं, ये मतलब ये नर्सरी के लिए जो गार्डनिंग वाले होते हैं। अच्छा, मतलब घर वगैरह में, घर जैसे वगैरह जो के लिए, जो किसानों के लिए गमले अलग वगैरह के पैकिंग लिए। होती है। ये नर्सरी वाली अलग पैकिंग। ये हमारी 40 किलो वाली पैकेट है। और ये इसकी आप क्वालिटी देखिए, जो बेहतरीन। हाँ, छोटे एकदम पैकेट। बिल्कुल। देखे, चाय की पत्ती लग आप रही है छोटा बिल्कुल। पैकेट लीजिए, 40 किलो वाले लीजिए, किसानों में भी वही पैकेट सेम क्वालिटी जाती है और गार्डनिंग में भी। अभी जो 5 किलो का हमारा पैकेट है, जी। वो आप कितने का दे रहे हैं? 5 किलो वाला पैकेट जो हमारा 100 रुपये का जाता है। और ये 40 किलो वाला 40 किसान को। भाइयों के लिए तो हाँ। कुछ रियायत करी होगी आपने? हाँ, किसान भाइयों के लिए 250 रुपये का होता है ये। अच्छा, उसे 250 रुपये का हाँ, देते हैं। ये 40 किलो वाला ये किसानों के लिए होता है सर। अभी क्या है कि बहुत भ्रांति है। लोग कहते हैं कि भाई वर्मी कंपोस्ट से हमारी फसल अच्छी होती है, कोई कहते हैं कि भाई नहीं होती है। तो मतलब ये वर्मी कंपोस्ट हमारी जो खेती है, हमारी फसल है, उसमें किस तरीके से काम करती है? नहीं, देखो, अगर वर्मी कंपोस्ट ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती है। जी। अगर वर्मी कंपोस्ट आप खेतों में पूरी मात्रा में डालेंगे तो ये हमारी गारंटी होती है। जी। कोई भी किसान ले तो हम गारंटी के साथ में उसको देते हैं। अगर उसके रिजल्ट में, पैदावार में फर्क, बढ़ोतरी ना मिले तो हम पैसा भी नहीं लेते उससे। ये हमारी अच्छा। गारंटी होती है। वर्मी कंपोस्ट हमारे से लीजिए, अच्छी क्वालिटी की देते हैं। अगर उसकी पैदावार में बढ़ोतरी ना आए तो उसका पैसा वापस हो जाएगा। तो भाई जी, अगर कोई बेरोजगार या कोई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहे, जी। तो वो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखे और किस तरीके से करे? देखो, वर्मी कंपोस्ट का जो साइड शुरू करते हैं तो ये हम आपको बेड की बनाने की विधि बताते हैं। जी। बेड की लंबाई आप कितनी भी कर लीजिए। एक चौड़ाई होती है 3.5 फीट। अच्छा, ये जो बेड है आपके? हाँ, ये जो बेड की एक चौड़ाई होती है या 3.5 फीट होती है। ठीक है। आप लंबाई इसकी 30 फीट लग लीजिए, 35-40 कोई भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती जी। है ना। पर मैं एक 30 फीट के बेड का प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप 3.5 फीट चौड़ाई रखेंगे और 30 फीट लंबाई 30 रखेंगे। फीट लंबाई।
उसमें जो गोबर डाला जाता है वो कच्चा डाला जाता है, कम से कम 10 से 15 दिन पुराना होता है। अच्छा, और वो एक बेड में 15 कुंटल गोबर डलता है। 30 फुट 30 फुट लंबा बेड, 30 फुट लंबा, 3.5 फुट चौड़ा। चौड़ा, और 15 कुंटल गोबर। अच्छा, और केंचुआ जो डलता है इसके ऊपर 30 किलो, जितने फीट हमारी बेड की लंबाई होती है उतने ही किलो केंचुआ डाला जाता है। तो 30 किलो इसके अंदर केंचुआ डाले। 30 किलो केंचुआ आ जाता है। ऊपर से इसको ढक दिया जाता है और ये 2.5 से 3 महीने में उसको पूरे 15 कुंटल गोबर को खा के तैयार कर देता है केंचुआ। अभी क्या है कि जैसे मान लिया हम केंचुआ छोड़ दिया, जी, उसके बाद हमें और क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी? सावधानी जो सर, हमें इसको बेड को चेक करना पड़ता है समय समय पे। इसको जो आप ऐसे हाथ दे के चेक करना पड़ेगा ना, अच्छा, है ना। अगर इसमें गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए हमारे बेड में गर्मी है, हमें इस बेड को पानी देने की जरूरत है। अच्छा। अगर ठीक महसूस नॉर्मल होता है तो बेड पे पानी देने की जरूरत नहीं होती। तो पानी जो है अगर मौसम के हिसाब से देखें तो हम कितने दिन बाद देना होता है पानी? मौसम के हिसाब से तो सर्दियों में तो सर 15 दिन में पानी दिया जाता है, और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें से हमें डेली पानी देना होता है। अच्छा, जब ज्यादा गर्मी होती जब है ज्यादा देने होता है तो वो हल्का हल्का डेली हमें हल्का पानी का छिड़काव हमें डेली करना पड़ता है इस पे। भाई जी, जो खाद उतारने की प्रक्रिया है वो कितने दिन बाद शुरू होती है और कैसे होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेन सवाल है लोगों का। वो आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन आते हैं कि खाद में से केंचुए कैसे अलग किए जाएं। तो ये होता है, देखो खाद में हमारे केंचुए बिल्कुल नहीं जानने के। सबसे पहले हम इसके खुर्रा मारते हैं। खुर्रा मार के 10 से 15 मिनट हम इसे हवा में धूप में छोड़ देते हैं, और उसके बाद में पावड़ी से ये देखो आप देख सको इस तरह अच्छा, से। हाँ, वो जब 10-15 मिनट बाद जो है पावड़ी से उतार देते हाँ, पावड़ी के माध्यम से इसे साइड से उतार लेते हैं। ये इस तरह से हमारा खाद में एक भी केंचुआ नहीं जाएगा। सब केंचुए नीचे की तरफ सब जाते केंचुए रहते हैं। यहीं पे बेड पे रोक जाते हैं हमारे। कोई कहता है कि मशीन में छलनी में रुकते हैं, बेड के ऊपर ही रोके जाते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि एक बेड से फिर हमें खाद कितना इससे प्राप्त हो जाता है? जी, खाद होता हमारे गोबर के ऊपर। अगर हम 15 कुंटल गोबर डालते थे उसमें से 7 कुंटल खाद तैयार मिलती है। 7 कुंटल? हाँ, एक बेड में से 7 कुंटल खाद मिलेगी हमें। तो सर, ये जो टब रखे हुए हैं जी, इसमें क्या प्रोसीजर है? आप ये इसमें क्या कर रहे हैं? सर ये हमारा केंचुए, जो कोई नया बंदा साइड शुरू करता है तो उसको हम केंचुए सेल करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब जो है मदर प्लांट है आपका यहाँ? हाँ, ये मदर प्लांट है सर हमारा। और हम दिखा देते सर, ये हमारा जो केंचुए सेल करते हैं। अब देखिए हमारे केंचुए की ग्रोथ देख लीजिए। ओफो, है ना। मतलब हाँ, फुल बहुत क्वांटिटी है ये केंचुए की। इसी तरह का केंचुआ सर हम सेल करते हैं। ये आप देखो, ये केंचुआ होता तो है। आप जो ये केंचुआ सेल करते हैं, जी जी ये किसान भाइयों को किस रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं? सर, केंचुआ जो सेल करते हैं हम किसान भाइयों को 100 रुपये किलो सेल करते हैं, और और उसकी फुल गारंटी लेते हैं। साइड चलाने की पूरी 3 महीने तक की हमारी गारंटी रहती है आपकी साइड पर। मतलब वो उसकी देखभाल करना, देखभाल उसे करना, बताना हाँ, कि हम भाई उसे कब गाइड आपको क्या करते हैं। करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसको हम अपनी तरह से गाइड करते हैं उसको। अब उसके आगे अगर मान लिया वो खाद तैयार उसका हो जाता जी है, जी तो क्या वो खाद कहाँ बेचे, या उसका खाद बिकवाने में भी उसकी सहायता करते हैं आप? हाँ, हम उसे पूरी मार्केट बताते हैं सर। जी, जहाँ जहाँ मार्केट होती है उसको बताते हैं। अगर उसको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका खाद भी सेल करवा देते हैं। अच्छा। वहीं पे ही जहाँ पे उनकी साइड होती है वहीं से ही उनका खाद सेल करवाते हैं। तो आपने जो है ये जो पूरा एरिया है इसमें कितने बेड बनाए हुए हैं? हाँ सर, इसमें हमारे इस टाइम 200 बेड हैं, और और उधर की साइड में आप देखें खाली जगह है, वो जितने बेड हैं हम उधर बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इन 200 बेडों से आप एक लमसम मोटा मोटी कितनी आमदनी कर लेते हैं? 200 बेडों से जो हमारा जो मंथली होता है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास मंथली हमारा प्रॉफिट होता है इसमें। अच्छा, मतलब केंचुआ सेल करके भी और जो है खाद? नहीं सर, केंचुआ ये वर्मी कंपोस्ट का होता है हमारा। अच्छा केंचुआ का तो प्रॉफिट नहीं जोड़ते हम। अच्छा, मतलब ये जो हमारा आप प्रोसीजर होता है, हमारा उद्देश्य सिर्फ खाद पे होता है। अच्छा, जो आप खाद सेल कर रहे हाँ हैं, जी जी, तो आपकी अच्छी क्वांटिटी में खाद सेल होती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी बढ़िया होगी तो खाद तो अपने आप अच्छी बिल्कुल। सेल होगी। तो सर, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के बिजनेस के बारे में, जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए बनाना चाहें, या कोई बेरोजगार भाई है वो बिजनेस करना चाहें, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा तो सभी लोगों से कहना है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। जी, अपना बिजनेस शुरू करें, अपनी साइड खेती पैदावार के लिए करें। अपना कोई काम नहीं हो तो बिजनेस के तौर पे भी इसे शुरू कर सकते हैं। जी। तो सर, आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।